वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रविवार को उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलना संभव। मौसम विभाग द्वारा मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह। रविवार को राजस्थान में कहीं कहीं झमाझम बरसात का अनुमान। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना। पश्चिमी पंजाब में नींबू, आम, अमरूद और लीची के बाग लगाएं। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की करे रोपाई। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आइए खास खबर के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य इलाकों और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। बता दें आपको, 2 दिनों में कम दबाव के क्षेत्र का पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही रविवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही रविवार को राजस्थान में कहीं कहीं झमाझम बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको, रविवार और सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही सोमवार को बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं खूब बादल बरसने के आसार हैं। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां बना रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। रविवार को पंजाब में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार है। साथ ही रविवार को हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं, जबकि रविवार को पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं, जबकि रविवार और सोमवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 दिन असम और मेघालय के कई हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही रविवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। वहीं रविवार और सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। रविवार को ओडिशा के इक्का दुक्का हिस्सों में बरसात का अनुमान है। साथ ही रविवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर बात मध्य भारत की करें तो रविवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। 2 दिन छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बरसात के आसार हैं।
वहीं रविवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन कोंकण गोवा में अधिकतर जगह बरसात होने के आसार हैं। रविवार को गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही रविवार को सौराष्ट्र और कच्छ में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं रविवार को केरल में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात की संभावना है। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां-कहां देश में बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरें आपको बुलेटिन में बता देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बता दें आपको, सोमवार को गुजरात में कहीं-कहीं तेज बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही रविवार को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाटी वाले इलाकों में भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं बता दें आपको 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और इन जो हवाओं की रफ्तार है वो रह सकती है 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की। और वहीं रविवार को उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा इन परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और साथ ही 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के हाल में क्या कुछ खास रहा, कहां बादल बरसे। बात करेंगे पिछले 24 घंटों की तो बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बरसात हुई। तो गिलगिट और बल्तिस्तान के साथ मुजफ्फराबाद में भी कई स्थानों पर वर्षा हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरसे। बात करेंगे हरियाणा और राजधानी दिल्ली की तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई। तो पंजाब में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं मध्य प्रदेश में इक्का-दुक्का जगहों पर जोरदार बारिश हुई। और इसके साथ ही बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ भी कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। बिहार और झारखंड में इक्का-दुक्का जगहों पर बरसात हुई। तो वहीं पूर्वोत्तर में असम और मेघालय में कहीं कहीं झमाझम बारिश हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भी तेज बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो कोंकण, गोवा में कहीं कहीं भारी बरसात हुई और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी इक्का-दुक्का जगहों पर बारिश हुई। वहीं केरल और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बरसात दर्ज की गई। बात करेंगे कर्नाटक के तटीय इलाकों की तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चली। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी इक्का-दुक्का जगहों पर तेज हवाएं दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने कि कैसा रहा मौसम का हाल देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी दे देते हैं तापमान की स्थिति की। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम अधिकतम तापमान के हाल की। तो बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। केरल में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। और इसके साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं असम और मेघालय में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कुछ इलाकों में यहां अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक कम रहा। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहां पर पारा 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये था अधिकतम तापमान का हाल। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की तो उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया।
वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के पेंड्रा रोड पर रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान रहा 18.4 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें गाजर की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आपका मौसम खबर में फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती बाड़ी की। तो बता दें आपको, बारिश के इस मौसम में फसलों का विशेष ध्यान रखने की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि खेतों में बारिश का पानी जमा होने से कई प्रकार के कीटों और रोगों के लगने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और साथ ही समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही खेती बाड़ी के कार्य करें और खासतौर पर देखभाल का कार्य करें। फिलहाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के किसानों के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिमी पंजाब में नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद और लीची के बाग लगाएं। साथ ही यहाँ धान की फसल में रोगों के लगने की संभावना है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें। इसके साथ ही पश्चिमी पंजाब में इस समय कपास में भी रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान इस समय बागों में पानी जमा न होने दें। यहाँ पर इस समय मिर्च में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसकी निगरानी करते रहें। वहीं पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों के किसान इस समय गन्ना, मक्का और उड़द के खेतों के अलावा बागों में बारिश का पानी जमा न होने दें। पंजाब के मध्यवर्ती इलाकों में भिंडी के अलावा खीरा, लौकी और तोरी जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई जारी रखें। पश्चिमी हरियाणा में इस समय धान में रोगों के लगने की संभावना है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें। यहीं कपास के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। दिल्ली और उसके आसपास के किसान सब्जियों के अलावा नर्सरी, दलहनी फसलों और मक्का के खेतों से बारिश का पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। इसके साथ ही दिल्ली और उससे सटे इलाकों में किसान स्वीट कॉर्न की माधुरी और वीन ऑरेंज जैसी किस्में, जबकि बेबी कॉर्न में HM4 जैसी किस्मों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ ग्वार, मूली, बीन्स, पालक, चौलाई और भिंडी की बुआई कर सकते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के किसान इस समय बरसाती प्याज की रोपाई मुख्य खेत में कर लें। इसके साथ ही उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर करें।
तो जाना आपने अभी कई क्षेत्रों में बरसात हो रही है और ऐसे में हमारे किसानों के लिए जरूरी है कि सतर्क रहें और जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। और ऐसे में जरूरी हो जाता है पहले से ही सतर्क रहने के लिए कि समय समय पर मौसम की जानकारी भी लेते रहें। आइए इसी कड़ी में आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहेगा मौसम के हाल में, कहां कहां बादल बरसने के आसार हैं। आपको बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य इलाकों और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र एक सक्रिय हो रखा है और इसके चलते 2 दिनों में कम दबाव के जो क्षेत्र है उसका पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हमारे जो किसान हैं वो सतर्क रहें। और साथ ही बता दें आपको कि रविवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार बने हुए हैं। तो वहीं रविवार को राजस्थान में कहीं कहीं झमाझम बरसात का भी अनुमान जताया जा रहा है। और वहीं 2 दिनों हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं रविवार और सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 2 दिन असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। और वहीं रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं सोमवार को बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं खूब बादल बरसने के आसार हैं। इसके अलावा 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में एकादुक्का स्थानों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जान लिया आपने आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसने के आसार हैं। ऐसे में आप सभी सतर्क रहें और इन जानकारियों के अनुसार ही आप अपने खेतों में कार्य कर सकते हैं, जिससे फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सके और फसलों को आप अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको बता देते हैं हम कि इस मौसम में आप लोग गाजर की खेती कर सकते हैं। गाजर हमारे देश की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है और उत्तर भारत का जो मौसम है इसकी खेती के लिए ज्यादा ठीक रहता है। गाजर की खेती जल भराव वाले या फिर सूखे इलाके में नहीं की जाती। गाजर में मौजूद केराटिन और विटामिन ए स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। अगर आप इसकी खेती अभी करना चाहते हैं तो कौन सी आपको तैयारियां करनी है, जानकारी के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। ये पोषण से भरपूर होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होता है। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 3 हाथ से कुछ अधिक और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर यानी आधे से 1 हाथ के बीच होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम खाद दे देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दें और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दें। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गर्म दिनों में सिंचाई हर 4-5 दिन पर करते रहें। गाजर पर सर्कोस्पोरा पर्णकुमारी रोग का खतरा रहता है। इसके लिए थीरम कवकनाशी की 2.5 ग्राम मात्रा से 1 किलोग्राम बीज का इलाज करें और स्क्लेरोटीनिया विग्लन पर नियंत्रण के लिए कार्बोडेजियम 50 WP कवकनाशी की 1 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। इसके अलावा गाजर पर कैरेट विविल नामक कीट भी हमला कर देता है। रोकथाम के लिए एमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। तो जाना आपने गाजर की खेती करते समय आपको कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे आगे चलकर आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। अब आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की क्या कुछ खास बातें हैं वो आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे असम के पहाड़ी इलाकों के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि बारिश के बाद तिल की बुआई का कार्य जारी रखें। यहाँ साली धान में रोगों और कीटों का प्रकोप काफी बढ़ सकता है और ऐसे में निगरानी करते रहें और बचाव के लिए कृषि
कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही दवाओं का छिड़काव करें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में ही फूल गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाके में उड़द और मूंग की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। तो वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाके में फूल गोभी की नर्सरी भी किसान इस समय लगा सकते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी इलाकों की बात करें तो यहाँ मूंग और अगेती फूल गोभी की बुआई का कार्य करते रहे किसान। वहीं असम के उत्तरी मैदानी इलाकों में मूंग, उड़द और गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई का कार्य कर लें। तो त्रिपुरा में मूंग, उड़द और तिल की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। वहीं त्रिपुरा में 80 से 90% परिपक्व हो चुकी औस धान की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे मेघालय के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है साली धान की रोपाई का कार्य पूरा कर लें। तो वहीं यहां पर ही किसान अदरक और हल्दी समेत सब्जियों में पानी ना रुकने दे, जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। तो मेघालय में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं किसान। साथ ही यहां लोबिया और फ्रेंच बीन्स की बुआई भी सावधानी पूर्वक कर सकते हैं किसान। तो वहीं मणिपुर में इस समय मूंगफली में रोगों का प्रकोप काफी बढ़ सकता है और इसके लिए निगरानी निरंतर बनाए रखें, निरंतर निगरानी करते रहें खेतों में किसान। और वहीं अगर प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है तो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मणिपुर में फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी भी लगा सकते हैं किसान। तो नागालैंड में नागाराजा मिर्च, टमाटर और लोबिया की तुड़ाई का कार्य करते रहें किसान। वहीं नागालैंड में ही मूंग की बुआई का कार्य जारी रखें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको एक बार फिर बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। तो बता दें आपको सोमवार को गुजरात में कहीं कहीं तेज बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही रविवार को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाटी वाले इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और इनकी रफ्तार की बात की जाए तो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। साथ ही रविवार को उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको मौसम विभाग द्वारा इन परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं।
तो वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।